तो आपके छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित धारा क्या होती है और प्रेरित आवेश क्या होता है। तो हम इन तीनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल अभी आपको बताया था, जो फैराडे का प्रथम नियम होता है वहीं से हमारा निकल के आया था प्रेरित विद्युत वाहक बल। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के ऋणात्मक फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आपको इसे ना याद रखना हो तो इसे याद रख सकते हो। हमने अथवा में एक और भी व्याख्या लिखी है इसकी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। सर यही बताया था अभी हाल हमने। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऐसा बोलना आपको। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और यही था हमारा फैराडे का प्रथम नियम। यदि फेरों की संख्या n है तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, n लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, n लगा देते हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल देख लिया। अब हम देखेंगे प्रेरित धारा। क्या देखेंगे, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा क्या है, देखो यदि कुंडली पूर्ण रूप से बंद हो, आप समझ के देखो, यदि कुंडली कैसी है, बंद है, तथा इसके परिपथ में जो प्रतिरोध लगा है वो R है। ठीक है, तब आप जानते हो ओम के नियम से हमारा I बराबर फार्मूला क्या आता है, B/R। और B यहाँ क्या होता है, विभवांतर। B यहाँ क्या होता है, विभवांतर। इसका भी मात्रक, जो मात्रक विभवांतर का होता है वही मात्रक विद्युत वाहक बल का होता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो मात्रक विभवांतर का होता है वही मात्रक किसका होता है, अभी आपको बताया था हमने, बोल्ट उसका होता है, विद्युत वाहक बल का होता है। ठीक है, तो जो हमारा है यहाँ पर विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए हम विभवांतर की जगह पे विद्युत वाहक बल को लिख सकते हैं। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और विद्युत वाहक बल का अभी हाल हमने देखा है ऊपर कि फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये नॉर्मल सी बात थी, ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम भी था। तो ई बराबर इतना आया है, वो हम चिपका देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ चिपका दिया हमने, फेरों की संख्या n है इसलिए हमने n लगा दिया, ये वाला लगा दिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम कहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया। तो आपको बता दें, जो माइनस होता है वो केवल और केवल विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है, लेकिन इसका परिमाण जो होता है, देखो यहाँ हमने लिख भी रखा है, आपको दिखा दें हम। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो होता है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो होता है वो वैद्युत वाहक बल ई, ये लिखा है ई की दिशा को बताता है। इसका परिमाण तो केवल कितना होता है, E बराबर N/dφB/dt होता है। ध्यान रखना, इसका परिमाण तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव क्या चीज़ इसमें दिखा रही है, केवल इसकी दिशा को दिखा रहा है। हमने यहाँ पर पॉजिटिव वाला लगाया, ध्यान रखना, फिर कन्फ्यूज हो जाओ आप लोग। ठीक है, अब नंबर 3 टॉपिक हमारा क्या बचा, नंबर 3 टॉपिक बचा हमारा प्रेरित आवेश। क्या बचा, प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश में हम लोग क्या देखेंगे, देखो मान लेते हैं कि dt समय अंतराल में परिपथ में प्रेरित आवेश क्या है। अब ऐसा समझो आप, देखो अब इस प्रकार से देखो, I बराबर तुम्हारा फार्मूला होता था Q/T। I बराबर फार्मूला क्या होता था, Q/T। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम लोग, तब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखो, यहाँ Q का मान निकाल लेंगे, dt गुणा का कर देंगे, I में कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा I गुणा dt। क्या आ गया, I गुणा dt। अब यहाँ क्या है, देखो I का मान हमने अभी निकाला था, अभी हाल हमने I का मान निकाला। देखो आपको दिखा दें, I का मान हम लोगों ने क्या निकाला, ये निकाला N/R/dφB/dt। तो यही मान उठाया हमने, कहाँ रख दिया, I की जगह पे रख दिया। कहाँ लगा दिया, I की जगह। देखो ये मान हमने पूरा लगा दिया, और इस प्रकार से हमारा Q भी निकल के आ गया। चाहो अगर आप तो इस प्रकार से देखो, dt से dt को कैंसिल कर सकते हो। किससे, dt से dt को कैंसिल कर सकते हो, तो dφB ही हमारा यहाँ रह जाएगा। तो